एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोएम जिसका नाम है द सोल्जर, उसकी समरी को। फ्रेंड्स, दो बातें। एक तो ये कि मैंने ऑलरेडी इस पोएम का जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, उसे आप ज़रूर देख लें। यदि नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो पोम को देख लेना बेटर रहता है। दूसरा कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि द सोल्जर पे बनाइए एक लेटेस्ट वीडियो। वैसे पहले मैंने बनाया हुआ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पोम का कोई क्लास नहीं होता। द सोल्जर है तो ऐसा नहीं है किसी क्लास का है, बट मैं इसे विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार बोर्ड बना रहा हूँ। इसलिए कि बिहार बोर्ड कहेंगे क्यों, तो ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये जो है आपको ये वर्ड मीनिंग्स मैं देता हूँ। वर्ड मीनिंग्स केवल मीनिंग्स ही नहीं है, बल्कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। चूँकि बिहार बोर्ड में थोड़ा सा इंग्लिश की तंगी रहती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी, बाकी ये किसी भी क्लासेस के लिए हो सकता है, ये किसी भी आपको उसके लिए हो सकता है, किसी भी बोर्ड के लिए हो सकता है। पोएम का कोई क्लास या कोई बोर्ड नहीं होता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। और मैंने एक छोटा सा समरी लिखा है, इसे बिहार बोर्ड 12 में खास करके इसे जो है पूछता है। ये बहुत वीवीआई समरी है, तो समरी 5 मार्क्स का आता है। चलिए तो द सोल्जर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। सोल्जर एक बहुत ही सुंदर कविता है। हालांकि आप यहाँ पर उसकी जगह चाहेंगे तो कह सकते हैं अ वॉर पोएम, है ना। ये वॉर के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो आप वार पोएम भी, क्योंकि ये युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद है पोएम में मैं ये सब बता चुका हूँ। अगला बढ़ेंगे तो इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट। ठीक है, एक एमिनेंट मीन्स होता है फेमस, कह लीजिए प्रख्यात, विख्यात, सुविख्यात, है ना। तो ये मैं थोड़ा वर्ड को चेंज कर दिया हूँ कि समरी जब आप एग्जाम में लिखेंगे, फेमस तो सब जानते हैं, उसी का सिनोनिम एमिनेंट हमने यूज़ कर लिया। सो इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एमिनेंट पोएट रूपर्ट ब्रुक। तो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया था। अब ये यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आपको लर्न करना, याद करना ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए विशेष है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकता है। ही वॉज बॉर्न इन 1887, यानी 1887 में उनका जन्म हुआ, एंड डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनकी मृत्यु हो गई, प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि ये विश्व युद्ध का है कि 1914 से 1918 में हुआ था। हाँ, तो उनकी मृत्यु लेकिन 1915 में, तो ये वॉर था 1914 से 18, इस बीच में 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। इस कविता में किस चीज़ का सेंस दिखा रहा है, किस चीज़ का भाव दिखा रहा है, तो पैट्रियोटिज्म का। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति, देशभक्ति की भावना दिखा रही है। लास्ट में मैं इस वीडियो को एक एक लाइन को नॉर्मल पढ़ दूंगा ताकि आपको याद करने के समय दिक्कत ना हो। अभी मैं वर्ड फॉर वर्ड समझा रहा हूँ। चलिए अगला लाइन है कि इट इज़ अ सोनेट। ध्यान रखेंगे ये एक सोनेट भी है, एक वॉर पोएम भी है, एक सोनेट भी है। सोनेट क्या होता है, हल्का सा परिचय दे दिया। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड 12 में। सोनेट, व्हाट इज ए सोनेट? तो ए सोनेट इज ए पोएम रिटन इन 14 लाइन्स एंड एक्सप्रेसेस लव। कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि वॉर पोएम है। जी हाँ, बिल्कुल है, ये वॉर पोएम है ना, लेकिन ये लव पोएम भी कहेंगे। क्यों? यहाँ पर लव किससे है, तो यहाँ पर लव अपने कंट्री से है। दो और तीसरा कि ये एक सोनेट है। ठीक है, तो सोनेट वो होता है, तो ये सोनेट है 14 लाइन की कविता हो जिसमें प्रेम का दर्शाता हो, तो 14 लाइन वाली ये कविता है, सोनेट है। एक सेस्टेट है कि ऑक्टेव है, यानी कि एक 8 लाइन का है एक स्टांजा, और एक 6 लाइन का, 8 से 14 हो गया। बाकी ज़्यादातर फेमस जो है वो आपको विलियम शेक्सपियर के हैं, उसमें आपको उसमें नहीं होते हैं, वो क्वार्ट्रेंस में होते हैं, चौपाई में 4-4 लाइन में 3, और एक जो है कपलेट यानी एक दोहे में होता है 14, फिर भी उसमें भी होते हैं। चलिए आगे कहता है सेकेंड पैराग्राफ में, ये सब ब्रैकेट वाला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अन्य चीज़ों के लिए वैसे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, है ना, वो देशभक्ति की भावना को बतलाते हैं, उसकी फीलिंग को बताते हैं। ऊपर भी था, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन इन ए बैटल फील्ड। भैया सब जानते हैं कि युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड मानी युद्ध के मैदान में, लाइफ क्या अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। बिकॉज नो बडी, अच्छा क्यों, तो क्योंकि नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन, या व्हाट मानी, है ना, क्या क्या होगा देयर, वहाँ यानी वहाँ कहाँ, तो बैटल फील्ड में।
यानी कि बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में कोई नहीं, कौन कब है कौन नहीं है। सो द सोल्जर सेज, इसलिए सोल्जर कहता है दैट इफ ही डाइज, यदि मैं मर जाता हूँ, यानी वो मर जाता है इन ए फॉरेन कंट्री। अब ये सवाल मैंने पोएम में बता दिया हुआ है कि भैया कोई सैनिक तो अपने देश के लिए लड़ेगा, देश में मरेगा, फॉरेन कंट्री में क्यों मरेगा। थोड़ा सा ये है कि इन द वर्ल्ड वार, क्योंकि वर्ल्ड वार जब होता है तो एक देश की सेना दूसरे सेना के, कभी वर्ल्ड वार जो भी दो हुए दो पक्षों के बीच होते हैं, एक पक्ष में कुछ देश, एक पक्ष में कुछ देश, लेकिन अगल बगल वाले के देश में होता है तो वो जाते हैं फिर उसमें। जैसे हमारा जो है इंग्लैंड उस समय शासन करता था हम पर, दोनों विश्व युद्ध में हमारे जो है भारत के सैनिक जो है वो इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। तो ये बात है कि यदि वो मर जाते हैं मान लो उस देश में जा कर के, ही मस्ट बी ब्यूरिड देयर, तो उनको वहीं दफना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में और मुस्लिम में जो है दफनाया जाता है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि वहाँ पर मुझे दफना दे, नहीं उसी युद्ध के मैदान में। क्यों? तो ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, वो इस राय के हैं, इस विचार के, ओपिनियन मीन्स राय या विचार, दैट माने कि द पीस ऑफ लैंड, यानी धरती का वह टुकड़ा, जमीन का वह टुकड़ा, वेयर ही विल बी ब्यूरिड, जहाँ उनको दफनाया जाएगा, शुड ऑलवेज बी ऑफ हिज ओन कंट्री, वो हमेशा के लिए उनके अपने कंट्री का हो जाएगा। आई का मतलब होता है, आई.ई का मतलब होता है दैट इज़ ऑफ इंग्लैंड, यानी जिस धरती पर उनको दफनाया जाएगा वो धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। भैया कैसे? तो पोएम में आपने पढ़ा होगा क्या कि मान लीजिए कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, तो हमारे देश की मिट्टी इसमें है तो हम उस देश में मिल जाएंगे। तो मान लीजिए वो ये भी कहते हैं, पोएम में आपने पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है उसमें, कि वो कहते हैं कि ये हमारा डस्ट जो है, हमारा जो मिट्टी का शरीर है, ये हमारा मिट्टी रिचर है, अधिक समृद्धशाली है, और ये रिच है, सारी मिट्टी जो है वो समृद्ध है, तो समृद्ध मिट्टी में अधिक समृद्ध मिल जाएगा। अपने मिट्टी को सब अधिक समृद्ध कह रहा है, होना भी चाहिए अपने देश के प्रति इस तरह की फीलिंग। तो वही वाली बात कह रहा है कि विल बी ब्यूरिड शुड ऑलवेज बी ऑफ हिज ओन कंट्री, तो उस मिट्टी में जा करके मिल जाएगा, यानी वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ही एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड, सेकेंड पार्ट में वो जो है आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड मीन्स वो नीचे वर्ड मीनिंग है बी टू हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि का। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही हैज़ इंजॉयड रोड्स, फ्लावर्स, रिवर्स, सनराइज, इटीसी ऑफ हिज मदरलैंड। कहते हैं कि हमने अपने देश के सब कुछ को एंजॉय किया है, चाहे उसके सड़कें हों, फूल हों, नदियाँ हों, सूरज की किरणें हों, ये सब उस अपने मातृभूमि का। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस इज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स भी आभार, वो इस बात के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं टू हिज ओन कंट्री, अपने देश का, फॉर प्रोवाइडिंग हिम नोवेल थाट्स, है ना, कि नोबल थॉट्स, अच्छे अच्छे विचार दिए हमारे देश ने, वहीं की आबो हवा ने, हैप्पी ड्रीम्स दिए, अच्छे अच्छे सपने दिए, अच्छे अच्छे उम्मीदें दी, एंड लाफ्टर, और हंसी खुशी दी, है ना, हंसी मीन्स यहाँ हंसी खुशी। सिंस द पोएट हिमसेल्फ वॉज ए सोल्जर, सिंस मीन्स चूँकि पोएट खुद एक सोल्जर थे, ही सक्सेसफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ ए सोल्जर क्लियरली, तो चूँकि वो खुद सोल्जर थे, सैनिक थे, देखिए पोएम का नाम सोल्जर है, तो इसलिए वो सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक सोल्जर के फीलिंग को। तो फीलिंग को वहाँ पर जो है वहाँ ये कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से कोई जो करेगा तो वो अच्छी बात है, मतलब वो ज़्यादा बेटर बता पाएगा। एक लाइन लिखा हुआ है, नोट द पोएट डाइड सम डेज आफ्टर राइटिंग दिस पोएम, और कुछ ही दिनों बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि याद करने में जो बिहार बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स उनको दिक्कत ना हो। मैं स्लोली पढ़ूँगा, आप चाहें तो इसको रिकॉर्डिंग कर लें, यानी इस साउंड को और बार बार कान में लगा के ईयरफोन रिपीट करें, तो इससे क्या होगा, देखिए ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए ईयरफोन, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है कि 1 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं सुनना चाहिए, खासकर म्यूज़िक तो और नहीं, और लाउड तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो खैर पढ़ाई का है, और मैं ज़्यादा का मतलब है कि हर दिन 5 बार, दिन में 3 बार 4 बार सुन लेंगे, 5-5 बार करके, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। द सोल्जर इज़ अ ब्यूटीफुल पोम। It has been composed by an eminent poet, Rupert Brooke. He was born in 1887 and died during the First World War, 1914 to 1918 in 1915. The poem expresses the sense of patriotism. It is a sonnet. A sonnet is a poem written in 14 lines and expresses love. सेकेंड पैराग्राफ है, इन दिस पोम द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। ही सेज दैट लाइफ इज अनसर्टेन इन अ बैटल फील्ड, बिकॉज नो बडी नोज वाट विल हैपन देयर,
So the soldier says that if he dies in a foreign country in the World War, he must be buried there. He is of the opinion that the piece of land where he will be buried should always be of his own country, that is, of England. Next है, he expresses gratitude to his motherland. He says that he has enjoyed roads, flowers, rivers, sun rays, etc. of his motherland. He also expresses his obligation to his own country for providing him noble thoughts, happy dreams, and laughter. Since the poet himself was a soldier, he successfully expresses the feeling of a soldier clearly. ठीक है, इतना था। चलिए अब आपके स्क्रीन पर जो है वो मैं वर्ड मीनिंग जो मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किया है उसको आप लोग देख लेंगे। ये जो वर्ड मीनिंग्स है तो इसमें उच्चारण के साथ है, जैसा कि मैंने कहा था पढ़ने में भी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, है ना। सबका प्रोनाउंसिएशन मैंने दे दिया है, मीनिंग भी दे दिया है ना। तो वो सब आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इसे चाहे तो नोट करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार आपको मिलेंगे बिहार बोर्ड के 11 और 12 के अलावा CBSE के इंग्लिश बुक्स के क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के, और साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7, 8 के हर चैप्टर, हर पोएम का सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे। और हाँ, नोटिफिकेशन में ऑल को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।